जय श्री कृष्ण। श्राद्धों के दिन चल रहे हैं और जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल से जुड़ने से वो अब हर विधि विधान को बड़े ध्यान से देखते हैं। ऐसे ही किसी सज्जन के घर कल ब्राह्मण भोज था। उन्होंने उनसे पूछा कि हमारे तो ब्राह्मण ने पीपल के लिए भी दान निकलवाया है, पीपल के लिए भी भोजन का कुछ अंश निकलवाया है, तो उसका क्या कारण है? उसका भी बहुत बड़ा कारण है। पीपल को तो वैसे ही साक्षात हम देव तुल्य मानते हैं, क्योंकि हमारे पद्म पुराण, हमारे गरुड़ पुराण क्या कहते हैं कि पीपल में पितरों का, देवताओं का और ऋषियों का वास है। और श्राद्ध के समय पीपल का पूजन करके, अर्पण करके हम सबको प्रसन्न करते हैं। और पीपल को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम में भी अश्वत्थ का उल्लेख है और अश्वत्थ का अर्थ ही पीपल है। श्राद्ध में पीपल को जल और तिल अर्पित करना, समझो विष्णु पूजा के समान फल मिलता है। श्राद्ध में जल अर्पण करते समय पीपल की जड़ में जल को जब अर्पित किया जाता है तो पितरों की तृप्ति के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। और दूसरा, पीपल का पेड़ अक्षय है, अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए श्राद्ध में पीपल की पूजा करने से पितरों का जो आशीर्वाद मिलता है वो स्थायी और कभी नष्ट नहीं होने वाला होता है। और इसीलिए कहते हैं कि जब श्राद्ध के दिन हो तो पीपल के नीचे दिया जलाओ, दीपक जलाओ, और ऐसा करने से हमारे पितर लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और पीपल के पत्ते भी अर्पण में प्रयोग किए जाते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि श्राद्ध के दिन यदि पीपल को जल समर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए तो पितरों को सीधी तृप्ति मिलती है। ये मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि खाने खिलाने की अपेक्षा अगर हमने केवल जल से भी पितरों का सम्मान, श्रद्धा और भक्ति से किया है तो हमेशा पितर प्रसन्न होते हैं। तो अब चलते हैं, इस तथ्य को एक कहानी के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं और जानते हैं कि पीपल का पेड़ कितना महत्वपूर्ण है। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण प्रतिदिन श्राद्ध तर्पण करता था अपने पितरों के लिए, पर कभी भी उसको नहीं लगा कि उसके जो पितर हैं वो संतुष्ट हुए हैं या तृप्त हुए हैं। वो बहुत दुखी हुआ इससे, और दुखी होते होते वो एक बार ऋषि के पास गया और उनसे प्रार्थना करने लगा, हे गुरुदेव, मैं बड़ी श्रद्धा के साथ पितरों का तर्पण करता हूँ, श्राद्ध करता हूँ, फिर भी मेरा मन भी शांत नहीं होता और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पितर भी शांत नहीं हैं। ऋषि, मंत्र दृष्टा, ज्ञान दृष्टा, हर चीज़ को देखने वाले, उन्होंने ध्यान लगाया और जाना और उनको क्या कहा कि तुम्हारे पितर पीपल वृक्ष में निवास करते हैं। जब तक तुम पीपल की जड़ में जल और तर्पण नहीं करोगे वो संतुष्ट नहीं होंगे। और ब्राह्मण ने क्या किया, दूसरे ही दिन जैसे ही श्राद्ध आए, श्राद्ध के समय पीपल की जड़ में जल अर्पित किया, तेल चढ़ाए, दीपक जलाया, और क्या चमत्कार हुआ। तभी स्वप्न में उसको पितरों का दर्शन हुआ। पितरों ने कहा, वत्स, तुमने पीपल में अर्पण किया है जिससे हम संतुष्ट हुए हैं, और अब हम तुम्हें ये आशीर्वाद और समृद्धि प्रदान करते हैं। तो इतना महत्व है पीपल के वृक्ष का। और सबसे बड़ी बात तो मैं जो गीता के श्लोकों में कहती हूँ, जैसे मैंने अध्याय 10 में अनेक माध्यमों से श्री कृष्ण ने अपनी महत्ता का वर्णन किया, वहीं उन्होंने अध्याय 10 के श्लोक 26 में तो अपने को साक्षात ही पीपल का, जैसे अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, कि सब वृक्षों में मैं पीपल हूँ।
तो कितना महान है इस पीपल के वृक्ष की गाथा। तो पीपल के वृक्ष की पूजा कीजिए और सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और ये सब बातें तभी कर पाओगे जब गीता के चैनल से जुड़ोगे। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक जो नहीं करते मर्जी है कीजिए या नहीं, वो भी देवता का आशीर्वाद पाना ही है। बोलिए जय श्री कृष्ण, लिखिए जय श्री कृष्ण।